खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में हनुमान जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह पहुंचे और उन्होंने मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करी। और वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को अखिलेश यादव द्वारा हिंदुत्व और समाजवाद के बीच की लड़ाई बताए जाने पर राज्य मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि राज्य मंत्री ने कहा, जो लोग खुद को समाजवाद से जोड़ते हैं वो हिंदुत्व की परिभाषा तक नहीं जानते। हिंदुत्व भारत की विचारधारा और 125 करोड़ भारतीयों की प्राणधारा है। उन्होंने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि वास्तविकता समाजवाद और सामाजिक समरसता को समझने के लिए इस तरह के आयोजन से सीखना चाहिए, जहां 2 दिनों में करोड़ों भक्तों ने डुबकी लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व और समाजवाद को अलग अलग दिखाने का प्रयास भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अविनाश अवस्थी, एमएलसी डॉक्टर अरुण पाठक, डीएम गौरंग राठी और एसपी दीपक भूकर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भाजपा नेता वरुणरंजन भदौरिया द्वारा आयोजित इस समारोह में अतिथियों का स्वागत परंपरागत रूप से गदा भेंट कर किया गया। राज्य मंत्री के इस बयान से आगामी उपचुनाव में राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की करी गई। आर सोनी के लिए आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। सुरक्षा कर्मियों की एक फौज सामने खड़ी थी। मैंने वेणु भाई को कहा कि इन सुरक्षा कर्मियों की अब कोई हमें भी आवश्यकता नहीं। बोले भाई साहब ऐसा क्यों? मैंने कहा इस जगत के पालनहार के रक्षक के रूप में जब स्वयं हनुमान जी यहां विराजमान हो गए हैं तो अब यहां किसी को डर की और भय की आवश्यकता नहीं। प्रभु राम के अनन्य भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में हम सब यहां उपस्थित हैं। अभी पूज्य बाबूजी बता रहे थे कि अलग अलग स्वरूप हैं और कभी किसी विग्रह में हमने हनुमान जी की आंखें बंद नहीं देखी हैं। और मानस में ऐसी चर्चा है कि उनकी आंखें इसलिए बंद नहीं होती हैं क्योंकि वो हर समय प्रभु श्री राम को निहारते हैं। और शायद उसी के बाद लिखा होगा कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आदरणीय भाई साहब ने मेरा ये तो परिचय आपको करा दिया कि मैं सहारनपुर का हूं, सहारनपुर की एक विधानसभा से विधायक हूं, लेकिन मैं भाई साहब की उपस्थिति में बड़े विश्वास के साथ कहता हिंदुत्व की परिभाषा को जो समाजवादी अपने समाजवाद से जोड़ते हैं उनको वास्तविक समाजवाद का अर्थ नहीं पता है। वास्तविक समाजवाद, वास्तविक सामाजिक समरसता का यदि प्रत्यक्ष उदाहरण इस चराचर जगत में कहीं देखना है तो कल, बीते हुए कल में और उससे एक दिन पहले महाकुंभ के अवसर पर 1.5 से 2.5 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है, तो उनको उनसे सबक लेना चाहिए। जहां तक बात हिंदुत्व की है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदुत्व भारत की 125 करोड़ देशवासियों के प्राण है। हिंदुत्व और समाजवाद की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है विकासवाद बनाम विनाशवाद की। 2014 से बदलता हुआ भारत और 2017 के बाद बदलता हुआ उत्तर प्रदेश इन समाजवादियों को हजम नहीं हो रहा है, इनकी सोच के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इस देश ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकासवाद के पथ पर चलने का निर्णय ले लिया है। हम 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, मिल्कीपुर उपचुनाव भी एक बड़े अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर, आपने कहा है कि हम किसी बाबर की औलाद के पैर नहीं छूने जाते। बाबर तो सबका साथ सबका विकास रहेगा। बाबर जिस देश के थे उस देश का कोई नागरिक मेरे भारत में नहीं है, तो मैं उनकी औलादों के पैर क्यों छूंगा? आपने कहा है कि ये चुनाव आप जो है धर्म से और राम जी ने जिताया है। अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि विवेकानंद जी ने कहा है कि देश जो है धर्म से नहीं रोटियों से चलता है। चाहे देश हो या कोई सरकार हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान का निर्माण किया था उस संविधान में प्रदत्त अधिकारों और नियमों के आधार पर चलती है। मैं अखिलेश जी
के बयान पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, ये देश ना शरीयत से चलेगा, ना वक्फ के अधिनियमों से चलेगा, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा। ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के नियमों के नियम सम्मत चलेगा। लगातार की बात होती है, विभागीय जो अधिकारी होते हैं बजट की बात करते हैं, बजट नहीं मिल पाता है, किस तरह से यहाँ पाए वो भी इसको नहीं, हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, ना ही पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। हमारा स्टेट इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये नहीं है, विषय ये है, देखिए गड्ढा मुक्त अभियान, गड्ढा मैं हमेशा एक बोलता हूँ, गड्ढा मुक्त अभियान एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया में हम गड्ढा मुक्त अभियान इसलिए लेते हैं कि बरसात में जहाँ तारकोल और पानी का आपस में बैर है, तारकोल के पानी के कारण जहाँ गड्ढे होते हैं उनको हम तुरंत पाटने का काम करते हैं। जब एक बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उस पूरी रोड के ऊपर, धीरे धीरे उसको हम क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको क्लियर करते जा रहे हैं और हम बड़े विश्वास के साथ करते हैं। हमने यदि गड्ढा मुक्त अभियान लिया है तो हम प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करके ही संकल्प को अपने पूरा करते हैं। मैं केवल जो लोग इस बात को उठाते हैं, मेरे विपक्षी दल के लोग, उनसे केवल 17 से पहले के गड्ढा मुक्त की फोटोज को उनको दिखा दीजिए, फिर हमसे सवाल